हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 21 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, आप सभी को पता है कि वर्तमान में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इनमें से आपका एक महाकालेश्वर भी है। तो महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर यह दोनों ज्योतिर्लिंग आपके उज्जैन में स्थित हैं। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में आपका काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। बात करेंगे यहाँ पे मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? मार्कंडेश्वर जो महादेव मंदिर है यह कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। सोमनाथ मंदिर वेरावल गुजरात में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और रमापा मंदिर आपके विरांगल तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, इसे रामसर साइट में भी घोषित किया गया रमापा मंदिर को। तो याद रखिएगा, यह सभी आपके 12 ज्योतिर्लिंग है जो कि आपके सबके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून। ए इज द राइट आंसर। 14 जून को आपका विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें हम 4 फरवरी को, तो 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 17 अप्रैल की बात करें तो 17 अप्रैल को आपका विश्व हीमोफोलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया दिवस आपका 17 अप्रैल और 18 जुलाई को आपका हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपका 28 जुलाई। तो याद रखिएगा। चलिए चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या फिर जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजहंस। राजहंस के लिए प्रसिद्ध है आपका चिल्का झील। ठीक है, अगर हम बात करें चिल्का झील के बारे में तो चिल्का झील जो है दोस्तों, इसको 1981 में, ठीक है, 1981 में क्या किया गया था? तो इसे रामसर स्थल में घोषित कर दिया गया था आपका चिल्का झील को। और चिल्का झील एक खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह सबसे लंबी भारत की दूसरी सबसे लंबी लैगून झील है। ठीक है, तटीय झील है, लैगून झील है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें जो ये चिल्का झील है, चिल्का झील में झींगों, ठीक है, झींगा जो उत्पादन होता है, झींगा मछली, ठीक है, उसका उत्पादन के लिए यह भी जाना जाता है। ठीक है, इसे पहली बार 1981 में संयुक्त रूप से इसे आपका रामसर स्थल में घोषित किया गया था और साथ ही इसके राजस्थान का केवलादेव जो नेशनल पार्क है उसे भी शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें दोस्तों इम्पोर्टेंस, जो आपका इम्पोर्टेंट जो झील है, जैसे आपका हो गया रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कीथन झील आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भोजताल झील एमपी में स्थित है और पिछौला झील जो है राजस्थान में स्थित है। अष्टमुड़ी झील केरल में स्थित है और दीपोरबिल झील असम में स्थित है। ठीक है, उमियम झील मेघालय में स्थित है और रुद्र सागर जो झील है वह आपके त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है, ये सभी झील आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है, लौह अयस्क की खान बाड़म पहाड़, ठीक है, बाड़म पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, इसे बाड़म पहाड़ या फिर बादाम पहाड़ भी कहा जा सकता है। यह आपके कहाँ पे स्थित है? यह लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज में यह स्थित है। यह हेमेटाइटिस के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलपोंग झील। ठीक है, कलपोंग झील जो है दोस्तों यह आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहने वाली नदी है। ठीक है, एकमात्र ऐसी नदी जो कि सैंडल पीक से निकलती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि उमराह जो आपका यह नदी है, उमराह नदी कहाँ बहती है? मेघालय में बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, दुमहाल किस राज्य का किस ठीक है, दुमहाल एक नृत्य रूप है जो कि क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, डैश क्षेत्र में प्रचलित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुमहाल जो है दोस्तों यह कश्मीर में आपका एक नृत्य है, यहाँ पे किया जाता है। दुमहल के अलावा दुमहल की बात करें तो दुमहल के अलावा यहाँ पे रऊफ भी मनाया जाता है। रऊफ की बात करें तो रऊफ और दुमहल यह आपके वट्टल जनजाति मनाती हैं दोस्तों। वट्टल जनजाति हैं आपके यहाँ पे कश्मीर में, उनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि लोक नृत्य कौन कौन से यहाँ के, तो भांड जश्न जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे कूद डांस
और बच्चा नगमा डांस, हिकट, लादी शाह और हाफिजा नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं आपके सलमान रुश्दी। राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। ठीक है, और इन्हें बता दोस्तों 1981 में क्या दिया गया था? 1981 में इन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लिए बुकर प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, और इन्हें 2023 में विक्ट्री सिटी के लिए दोस्तों याद रखिएगा, विक्ट्री सिटी इनकी पुस्तक है। और यहाँ पे सलमान रुश्दी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे रस्किन बॉन्ड की, तो रस्किन बॉन्ड का दोस्तों द गोल्डन ईयर्स, ठीक है, द गोल्डन ईयर्स उनकी पुस्तक है। अगर शशि थरूर की बात करें तो शशि थरूर की एक पुस्तक है दोस्तों, कौन सी? तो अम्बेडकर ए लाइफ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। और स्थान का कौन से स्थान पे? तो स्थान होगा आपका बरुगु। ठीक है, बरगुपल्ली एक स्थान है, वहाँ पे तेलंगाना में आपका यह मंदिर बनाया जा रहा है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर। और इसमें आपके भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में आपका भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि कानपुर में क्या स्थित है, कानपुर में आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भीमराव अंबेडकर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भी नई दिल्ली स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? जालंधर। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम त्रिपुरा। और जो आपका दिलीप टर्की स्टेडियम या रांची में आपका है। यह सभी स्टेडियम आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है सबरी नारायणी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका सबरी नारायणी मेला आयोजित किया जाता है। यह माघी पूर्णिमा के दिन किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे क्या होता है आपका छत्तीसगढ़ में सबरी नारायणी मेला जहाँ लगता है वहाँ पे आपके 3 नदियाँ संगम होती हैं, महानदी, शिवनाथ नदी और आपका शोक रिवर। यह सभी नदी आपका वहाँ पे मिलती है और वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबरी नारायणी मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। यह आपके झारखंड में स्थित है। यहाँ से आपका दामोदर नदी निकलती है दोस्तों छोटा नागपुर पठार से। और अगर बात करें छोटा नागपुर पठार की, तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ चोटी आपके छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है रामनाथ वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदगम। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। जो आपके राम वी राघवन है दोस्तों, इनका संबंध मृदगम से है। ठीक है, अगर बात करें इसके अलावा और कौन कौन से इससे संबंधित है, तो ठाकुर भीकम सिंह और जगदीश सिंह, पालधर रघु, यह सभी आपके मृदगम से संबंधित है। ठीक है, अगर बात करें हम सरोज से कौन शामिल है? सरोज से आपके दौलत खां और सरड़ी। ठीक है, आपके सरड़ रानी। ठीक है, सरोज से कौन कौन है? तो दौलत खान और सरड़ रानी भी इससे संबंधित हैं, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है घुरेही निम्नलिखित में से किस राज्य, ठीक है, घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है घुरेही। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे नृत्य कौन कौन से किया जाता है, तो यहाँ पे जो लोक नृत्य घुरेही आपके हिमाचल प्रदेश में है। और यहीं पे आपका नाटी भी किया जाता है। नाटी कई बार एसएससी ने पूछ चुका है आपके नाटी नृत्य के बारे में। नाटी भी आपका हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा यहाँ पे कठती, ठीक है, घुघड़ी और बिडसू, ठीक है, यह सभी आपका यहाँ पे नृत्य किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है पोपोकेटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो पोपोकेटल जो ज्वालामुखी है वह आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित कहाँ पे है दोस्तों? तो मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको में यह स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर्वाधिक द्वीपों वाला, ठीक है, सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है, सर्वाधिक द्वीपों वाला जो आपका देश है वह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो आपका
द्वीप है वह ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह कौन सा है, माजुली द्वीप है, याद रखिएगा। और आपके जो अंडमान निकोबार में स्थित है वह कौन सा द्वीप स्थित है, तो बैरन आइलैंड यहाँ पे स्थित है, जो कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय आपका क्या था, भारत का एक मुगल बादशाह था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। और प्लासी की युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। आपके जो भारत के नवाब सिराजुद्दौला थे और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था आपका प्लासी के युद्ध 1757 में। और इसमें आपके मीर कासिम जो की आपका क्या था, मीर कासिम जो था आपके नवाब सिराजुद्दौला का एक सेना था, उसने मीर जाफर उसने आप क्या किया था, नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, उसने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। इसमें आपके सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह की बात की जाए तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला था। और यह आपका आक्रमण कब किया गया था, तो 1769 में किया गया था, 79 में। ठीक है, यह इसमें क्या हुआ था, नादिर शाह वही है दोस्तों, नादिर शाह जिसने आक्रमण के समय मुगल शासक आपका मोहम्मद शाह रंगीला था। और नादिर शाह वही है जो कि आपका कोहिनूर हीरा भारत से लेके गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसेस द्वारा किस भारतीय शहर से प्रारंभ की गई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बनारस। ठीक है, बनारस जो कि वर्तमान में वाराणसी है। जेम्स फोर्ड ने पहली जो आपका जनगणना करवाया था वह आपके बनारस का करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, सुनंदा नायर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनंदा नायर जो है दोस्तों यह मोहिनी अट्टम से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का है, तो यह आपके केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी आपका जो है मणिपुर का है। और कथक आपके उत्तर प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य। और ओडिसी जो है आपके उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ मनाया जाता है आपके मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। योसांग जो त्योहार है आपका मणिपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, मणिपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, तो माउंट तेनीपू। ठीक है, माउंट की बात करें तो माउंट ठीक है तेनीपू। ठीक है, तेनीपू जो है यहाँ का मणिपुर का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और योसांग त्यौहार आपका यहीं पे मनाया जाता है। चलिए देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसमें पार्सेक एक इकाई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्सेक जो है दोस्तों यह आपके लंबाई की इकाई है, याद रखिएगा। लंबाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात की द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का किलोग्राम। और ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है जूल। और समय क्या होता है सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, विजयनगर का प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो विजयनगर है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर का जो आपकी राजधानी थी, प्राचीन राजधानी, वह कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हम्पी कहाँ है, आपके कर्नाटक में। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो आपका कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा हरियर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। और तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है आपका विजयनगर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज जो है आपका एक लौह अयस्क है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्र बताया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सुल्तान को क्या कहा गया था, इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी कहा था, विरोधी का मिश्रण कहा था, क्योंकि यह सबसे इसे पढ़ा लिखा अनपढ़ भी कहा जाता था। ठीक है, यह सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा एक सुल्तान था और इसे पढ़ा लिखा अनपढ़ भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक था। अगर हम बात करें जो आपका
तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य और नृत्य के सही क्रम युग्म को चुनाव कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही युग्म, तो आपका यही है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। बाकी आपका सब गलत है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सही युग्म सही करिए, तो हमने सही युग्म चुन लिया है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओटन तुल्लन। ओटन तुल्लन जो है आपके मोहिनीअट्टम का एक भाग है, और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? गरीबों की कथकली के रूप में कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन। वायलिन से संबंधित है आपके बाल मुरली कृष्ण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम आइंस्टीन की बात की दोस्तों। एक जो आइंटिस्ट जो कि एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जो आइंस्टीन थे उन्होंने भी वायलिन बजाया करते थे, याद रखिएगा। तो आपका वायलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति रहे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6वें। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी 6वें राष्ट्रपति थे। अगर बात की नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल कितना था, तो 1977 से लेकर 1982 तक वह क्या थे? भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे 6वें नंबर के। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे राष्ट्रपति थे आपके कौन? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, शर्मिला शर्मा की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वह पहले मणिपुरी और कथक सीखी थी दोस्तों, उसके बाद उन्होंने उड़ीसा का भी अध्ययन किया। उड़ीसा का अध्ययन किससे किया? तो गुरु केलुचरण महापात्रा है दोस्तों, उनका मार्गदर्शन लेके उन्होंने उड़ीसी भी सीखी। तो इसलिए आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह मणिपुरी, कथक और उड़ीसी सभी की नृत्यांगना थी आपकी शर्मिला शर्मा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील जो दोस्तों आपका तेलंगाना में स्थित है। यह मूसी नदी के किनारे जो आपका तेलंगाना जो है दोस्तों, या मूसी नदी के किनारे स्थित है। हुसैन सागर आपके मूसी का ही एक भाग है आपका हुसैन सागर झील। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा? तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो आपका यही आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो भारत की जो प्रसिद्ध लैगून झील है वह है चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की एक झील है, यह आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आपके राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हम पुलिकट की बात करें, तो पुलिकट आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे डल झील कहाँ स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर में। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।